सेट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री में अध्याय 4 रासायनिक बलगेतकी का 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा। और दोस्तों हम आपको पिछले क्लास में बताएं, इस बार भी बता देते हैं कि केमिस्ट्री में कम से कम 8 से 10 अंक के क्वेश्चन आपके आंकिक प्रश्न से ही रहने वाले हैं, अर्थात अध्याय 1 से लेकर के 4 तक। इससे पहले दोस्तों हमने अध्याय 1 से लेकर के 3 तक के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज में यानी पूरे अध्याय का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अंकी का हमने बता दिया। आज दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है आपके अध्याय 4 का। आज की क्लास में पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इस अध्याय का कौन कौन से इंपॉर्टेंट आंकिक है, वो भी आपके सॉल्यूशन के साथ। और पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ और हल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि उम्मीद पूरी है कि ये 100% श्योर रहेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। और दोस्तों जितना हम बताते चले उतना आपको क्वेश्चन तैयार करते हुए चलना है, बहुत ही अच्छे से आप शानदार तरीके से आप जो है केमिस्ट्री में अच्छा नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट अभी तक क्लास से जुड़े इस क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट ही मिलकर के इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो पढ़ने वाले छात्र उनमें, और अपने स्कूल कॉलेज में जहाँ तक हो सके तहाँ तक इस क्लास को जो है आप लोग शेयर कर दिया करिए। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट जो चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर जो है क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे। साथ में दोस्तों आपको बताते चले कि 2023 की जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए हमने एक व्हाट्सएप पर दूसरा टेलीग्राम 2 ग्रुप बना हुआ, इसका जो भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले ही मिल जाएगा। फटाफट वहां से आप सभी जो है जुड़ जाइएगा। ठीक है, इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, क्लास का नोटिफिकेशन पीडीएफ सब कुछ उसमें आपको फ्री में अवेलेबल होता रहेगा। तो फटाफट आप जाकर के जुड़ जाइएगा। और फिर भी आपको दोस्तों किसी भी तरीके से एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है आप जरूर हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में दोस्तों सभी विषय का इंपॉर्टेंट क्लास जो है चैप्टर वाइज वीडियो ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वो प्लेलिस्ट आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहां पर भी मिल जाएगा, वहां से भी सभी इंपॉर्टेंट क्लास जो है देख सकते हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। आंकिक प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 1 से हम शुरू करेंगे यहाँ पर, और जो जो क्वेश्चन बताते चल रहे हैं उसको आप लोग टिक करते चलिएगा। जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पर आपको बताएंगे, और जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम आपको इंपॉर्टेंट में टिक करवा देंगे। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन को आप लोग सभी जो है वेरी इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में एक पदार्थ की जो सांद्रता जो है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो कहता है इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि की परिभाषा दीजिए। जैसे कि आपको ये पता होगा, आने वाले समय में इसका परिभाषा भी आपको समझा देंगे। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो कहता है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी है। यहाँ पर दोस्तों जो 2000 बोर्ड एग्जाम 2015-18 में क्वेश्चन पूछा था तो वो 2 अंक में पूछा था, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था 2019 से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सभी जो है वेरी इंपॉर्टेंट पर टिक कर लीजिएगा या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर टिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये 3 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि आपके 23 में भी ये रिपीट कर सकता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने सोल्यूशन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर है। बाकी सोल्यूशन हम आपको ऑलरेडी पीडीएफ इसका लिंक आपको दे देंगे। बाकी दोस्तों ये क्लास क्योंकि इंपॉर्टेंट बता रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करनी है इंपॉर्टेंट के तौर पर, वो हम बताते चल रहे हैं। बाकी दोस्तों आने वाले समय में हम सभी क्वेश्चन को जो है धीरे धीरे कर करके आपको सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक क्या होता है, इसका यानी आपको परिभाषा देना है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना करनी है। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये गणना होना शुरू हो जाएगा कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आंकिक प्रश्न में क्या पूछा है। सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाएगा वो वेग स्थिरांक की गणना करने के लिए पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन सभी को याद होना चाहिए। पूरी उम्मीद है कि ये 2023 में जरूर रिपीट करेगा किसी न किसी सेट में।
ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था डिक्टो उसी तरीके से, उसमें क्या था कि 40 सेकंड था, इसमें कितना हो गया आपका 50 सेकंड हो गया, लेकिन लगाने का तरीका जो है बिल्कुल सेम है। और ये 2 अंक में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं 5 में, 7 में, 9 में, 12 में और 17 में क्वेश्चन आ चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे एनसीईआरटी सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या एनसीईआरटी नहीं, क्या नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी और बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको हम लोग मिला करके हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से अर्धायु की आपको गणना यहाँ पर करनी है। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप एनसीईआरटी में, और ये 3 अंक में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 3 अंक में आपसे पूछेगा, देख सकते हैं सभी का बारी बारी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। कहाँ गया भाई, हाँ ये, ठीक है। तो इसको बारी बारी से आप सरल करेंगे तो इस तरीके से आप पाएंगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में 3 अंक के क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक आपको यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, पाया गया, तो कहता है इसकी 3/4 आयु की आपको गणना करनी है। log 2 का मान ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, सोल्यूशन ऑलरेडी हमने यहाँ पर दे दिया हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा या फिर वेरी इंपॉर्टेंट में, कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय जो है अर्ध आयु काल यानी कि टी हाफ का 10 गुना होता है। यह 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसी या फिर सेम इसी तरीके से क्वेश्चन 2020 में भी पूछा हुआ है। सोल्यूशन आपको नीचे दिख जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका ये इंपॉर्टेंट में है, 2014 में 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। सेम क्वेश्चन वही है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल आपको 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया जो है 60% यानी कितने समय अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, आप देख लीजिएगा। इसका सोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर हमने दिया, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन होता है इस चैप्टर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट में 3 अंक में क्वेश्चन लगाइएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है, इसको भी आप लोग सरल कर लीजिएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग वेरी में टिक कर लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको ऑलरेडी ये दिया हुआ है, वैल्यू आपको दिया, कहता है कि वेग स्थिरांक यानी कि वेग स्थिरांक की गणना करनी है। देख सकते हैं इसका सोल्यूशन दोस्तों हमने दिया है ताकि आपको किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ाने के 10 मिनट बाद आपको लिंक वहाँ पर शो करेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 9 की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करिए। देख सकते हैं इकाई ज्ञात करनी है वेग स्थिरांक की। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको यह वैल्यू दिया हुआ है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको ज्ञात करना। 2019 में 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको क्या पता चला कि सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से जो पूछा गया है वो वेग स्थिरांक की ही गणना करनी है। तो आप सभी को वेग स्थिरांक की गणना करना यहाँ पर आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लेंगे, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, 2 अंक में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11 को आप लोग वेरी में टिक कर लीजिएगा कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के का क्या है, यानी इसका परिभाषा आपको बतानी है। इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50%, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमें लगता है कि इसके पहले भी मिला था इसी टाइप का ना, 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। तो कहता है कि इस अभिक्रिया का 99% भाग कितने समय में समाप्त होगा। ये आप देख सकते हैं सोल्यूशन ऑलरेडी हमने दे रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके सामने ये कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग यानी 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। इस टाइप के क्वेश्चन 3-4 हो गए, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप लोग देखिएगा सरल करके, ठीक है। 2-4 बार आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी किस तरीके से हो रहा है। बाकी आने वाले समय हम सभी आंकिक प्रश्न जो है आपको अच्छे से हल करके सिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है 7 × 10⁻⁴ प्रति सेकेंड है, अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना करनी है। 2016 में 4 अंक में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं सोल्यूशन बहुत ही प्यारा सा इसका कैलकुलेशन है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा जो समय है वो अर्धायु को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये 4 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछेगा तो 4 अंक में पूछेगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा।
चलिए इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो कहता है कि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये देख सकते हैं 14 में, फिर 2 साल के बाद 16 में, फिर 2 साल के बाद आपका 20 में क्वेश्चन पूछा है, तो 22 में नहीं पूछा, तो उम्मीद है कि ये आपके 2023 में आपको किसी न किसी सेट में पूछ सकता है, ठीक है। देख सकते हैं बहुत प्रथम स्थिति सेकंड स्थिति करके आप कैलकुलेट करेंगे, आप पा जाएंगे। इसके दोस्तों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक निर्धारित कीजिए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, तो बताइए कि कितने समय में यह प्रारंभिक मात्रा का चौथाई रह जाएगा। 2017 में 5 अंक में, यानी कि ये दोस्तों दीर्घ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दीर्घ में ये पूछा गया क्वेश्चन 5 अंक में था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सोल्यूशन ने सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अच्छे से, देख सकते हैं इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सरल करेंगे, आप 5 अंक पूरा का पूरा यहाँ पर पा जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास के चैप्टर वाइज और हर विषय का जो है प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर दोस्तों यूट्यूब चैनल पर जा करके, या फिर यूट्यूब में जा करके एक्सीलेंट एग्जाम चैनल सर्च करेंगे, आपको पहले ही दिख जाएगा, उस पर जाएंगे, उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्लास का प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने दिया हुआ है चैप्टर वाइज, आप जा करके देख करके अपने पढ़ाई को और बेहतर बनाइएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मैथ का क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, इंपॉर्टेंट का, इसी तरीके से फिजिक्स का और इंग्लिश का, केमिस्ट्री का ऑलरेडी शुरू हो ही चुका है। बायो वाले जो छात्र देख रहे होंगे तो बायो का चल ही रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सब इंपॉर्टेंट चलता रहेगा, पीडीएफ आपको साथ में मिलता रहेगा फ्री में बिल्कुल। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी स्टूडेंट को, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलते चलते अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट अब चलते चलते कम से कम इस क्लास को, इस वीडियो को जो है आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो प्यारे नए स्टूडेंट चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी जाएंगे, बहुत कुछ वहाँ पर सब कुछ फ्री में पा जाएंगे, तो वहाँ पर जाइए, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, यानी कि शाम की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।